हेलो माय डियर अपकमिंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेईई का कटअप के बारे में। मैं प्रीवियस 10 साल यानी कि 10 साल में जब भी आपका एग्जाम हुआ आरआरबी जेईई का, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कटअप कितना कितना गया है और उस बेसिस पे आने वाला वैकेंसी जो है आपका 22-23 उसमें कितना कटअप जाने वाला है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये चीज़ मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कभी भी कटअप जो है कोई भी टीचर बता दे, चाहे वो क्यों ना रेलवे मिनिस्टर खुद आके आपको बोलो कि इतना कटअप जाएगा, तो वो नहीं जाता। लेकिन हाँ, हम लोग एनालिसिस करते हैं, एक हम लोग लेते हैं बेसिस कि भाई इतना गया था, इतना कंपटीशन है, इतना स्टूडेंट अप्लाई किया था, कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, उस बेसिस पे एक रफ आइडिया लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, रफ आइडिया ऑब्वियसली बात है, लाई कहीं ना कहीं करता, आगे पीछे थोड़ा बहुत होता, कुछ नंबर आगे जा सकता है, फिर कुछ नंबर पीछे जा सकता है। लेकिन हाँ, आपको एक रफ आइडिया लग जाता है कि इतना कटअप जा सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं बोल दूं इतना जाएगा तो उतना ही जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। ये चीज़ आप लोग समझदार हैं और आप समझ सकते हो, बट एनालिसिस करना चाहिए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कितना कटअप जा सकता है, उस बेसिस पे अपना आप प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो। एंड एज यू नो दैट हम लोग आरआरबी जेईई का गाइडेंस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैं आरआरबी जेईई से रिलेटेड सारे वो अपडेट, सारे वो न्यूज में लाता हूं, ताकि आप लोग को बूस्ट मिल सके और आप लोग को सारे न्यूज मिल सके कि आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कटअप क्या होने वाला है, एनालिसिस के बारे में, पेपर कैसा रहेगा, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, सभी मैं चीज लाता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा, आरआरबी जेईई का कटअप के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने कहा प्रीवियस में 10 ईयर का लाया हूँ, पिछला 10 साल में जो भी आरआरबी जेईई में एग्जाम हुआ है उसका मैं यहाँ पे कटअप लाया हूँ। एक चीज़ मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पे 12 का देखो कब कब एग्जाम हुआ मैं आपको पहले बता देता हूँ। 2012 में एग्जाम हुआ था आरआरबी जेईई का, है ना। इसके बाद 2014 में भी एग्जाम हुआ, उसका मैं लाया नहीं हूँ। 2014-15 एक ही जैसा गया था, इसलिए मैं 15 को लाया हूँ। 2014 में हुआ था, फिर आपका 15 में हुआ था, 16 में भी कुछ वैकेंसी आया था, इसके बाद एक 18 या 19 में बोल सकते हो, 18-19 बोल सकते हो, एक वैकेंसी आया था, और उसके बाद अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो देखो 14 के बाद 2 साल बाद आया, फिर 1 साल बाद निकला, फिर 1 साल बाद निकला, उसके बाद ये 3-4 साल बाद गैप लेके चल रहा है। ठीक है, तो अभी बहुत लेटेस्ट चांस है, जैसे मैंने कहा था ऑफिशियल न्यूज तक आ चुका है कि या तो 2022 के दिसंबर में देखने को मिलेगा आपको नोटिफिकेशन, या फिर आपको देखने मिलेगा कब, आपके 2023 के जनवरी-फरवरी में। तो काफ़ी कम टाइम है, सिलेबस बहुत बड़ा है, और इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि आरआरबी जेईई की वैकेंसी कब तक आया गया है। अगर आप नहीं आया है तो आई बटन में लिंक होगा, फिर प्लेलिस्ट में जाना, आरआरबी जेईई गाइडेंस प्लेलिस्ट होगा, वहां पे आप देख सकते हो। मैं डिस्कस कर चुका हूं कितना नंबर ऑफ वैकेंसी आएगा, कब तक आने वाला है, ये वीडियो आ चुका है। और दूसरा, सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा आरआरबी जेईई का, इसका भी वीडियो आ चुका है। तो आज जाके आप उस सब सारे वीडियो को देख सकते हो। तो मैं कह रहा था कि ये सभी जो एग्जाम हुआ ना, आपको फोकस कौन सा रखना है ईयर का, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना 18-19 वाला। क्योंकि देखो अगर बात करेंगे 2012-14 का, मैं क्यों लाया हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लड़का को ना जानना, मतलब उन लोग को जानना ही, भले मायने रखे या ना रखे, लेकिन जानना है कि 2012 में सर हुआ था तो कितना गया था, इतना में गया था, कितना गया था, जानना भी चाहिए। बट तब का पैटर्न और अभी का पैटर्न में आसमान जमीन का फर्क है। पैटर्न चेंज हो चुका है, नंबर ऑफ वैकेंसी चेंज हो चुका है, नंबर ऑफ कैंडिडेट चेंज हो चुका है, कंपटीशन पहले बहुत कम था, आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका। तभी इंजीनियर बहुत ही कम मैन्युफैक्चर होते थे, मतलब इंजीनियर बहुत ही कम बनता था। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंजीनियर बनते हैं और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बनते हैं। तब उतना प्रिपरेशन अच्छा था नहीं, आज के टाइम पे प्रिपरेशन आप ऑनलाइन कर सकते हो, अच्छा से अच्छा टीचर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, तो ऑब्वियसली बात है कटअप वगैरह भागता है। तो कोई मैटर नहीं करता तब का कटअप और अभी का कटअप। लेकिन हाँ, एक जानना, आप कहीं और सर्च मारो, उससे अच्छा मैं आप लोगों के लिए सारा चीज़ ले आता हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा ये सभी मैटर नहीं करेगा, बट जान लो, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। चलो अब बात करते हैं हम लोग 2012 का ही पहले बात कर लेते हैं कि सर जी 2012 में जो है वो कितना कटअप गया था। तो देखो यहाँ पे 2012, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका 2012 दिया गया है, आरआरबी जेईई कटअप मार्क 2012। देखो इसमें मैक्सिमम जो गया था ना जनरल का, वो 56.17 मार्क गया था। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, लिखा गया, आरआरबी जेईई कटअप मार्क आर गिवन फॉर 2012 ईयर कैंडिडेट चेक दी बिलो 4 कैटेगरी वाइज, जो भी कैटेगरी दिया गया था 4 कैटेगरी में, विच इज सिलेक्टेड 56.17 मार्क आर मैक्सिमम इन सी कैटेगरी। यहाँ पे सी कैटेगरी से कंफ्यूज मत होना, सी कैटेगरी मीन्स बात कर रहा है आरआरबी जेईई का। आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जेईई का जो एग्जाम होता है, आप अगर जूनियर इंजीनियर बनते हो एसएससी
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अगर आप जेई बनते हो तो आपका बी कैटेगरी का जूनियर इंजीनियर होता है, बी कैटेगरी का होता है। लेकिन अगर आप आरआरबी में जूनियर इंजीनियर बनते हो तो आपका सी कैटेगरी का होता है, इजंट इट। तो यहाँ पे बेसिकली जो बोल रहा सी कैटेगरी वो आरआरबी जेई का ही बात कर रहा है। तो मैक्सिमम गया था 56, आप देख सकते हो। इसके अलावा आपका 46 भी गया था, ठीक है, और आपका 52 गया था। ये बात कर हम लोग जनरल का, यूआर का, उस समय ओसी कहा जाता था। इसके बाद ओबीसी का बात करेंगे तो 37, 47, 53। एससी का बात करेंगे, मिला हमको डाटा नहीं इसलिए नहीं लिखा हूँ, लेकिन बाकी का आप देख सकते हो, राइट। अब देखो 2015 का 14-15 में हुआ था एग्जाम, दो अलग अलग हुआ था, लेकिन दोनों का मिला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम 60 गया था। देखो कट ऑफ कितना हाई हो गया, 60 गया था। वैसे देखो 40 भी गया, ऐसा बात नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे जेई में आपका अलग अलग कैटेगरी का बात करें, ब्रिज में देखो नहीं मिला मुझे, जहाँ मिला मैक्सिमम जो कैरेज और वेगन वाला था जेई, उसमें आपका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गया था। लेकिन अब देखो मिनिमम गया था, 40 भी गया है, ऐसा बात नहीं है। तो वेरी करता है ना कि किस कैटेगरी में कितना नंबर ऑफ लड़का अप्लाई किया है। जो लड़का अप्लाई किया वो तेज है या टफ है, या और इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन मैटर करता है। तो अभी के टाइम पे तो और चेंज हो गया। चलो ये देख लिए। बात करते हैं आगे, एक 16 में भी एग्जाम हुआ था, वहाँ पे अगर देखोगे मैक्सिमम गया था 62, मतलब 60 मैक्सिमम जा रहा है। ये आपको रफ आइडिया पता चला पहले का ना। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 2019 का। अब देखो जैसे आपको पता है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका जोन वाइज। अब आप मेरी बात समझो, ये कभी मत समझना कि ऑल ओवर इंडिया में एक कट ऑफ जाता, बिल्कुल नहीं जाएगा। हर जोन का अलग जाएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, आप मान लो एक जोन है, जैसे हम लोग ले लेते हैं एक पटना जोन ले लो, और एक मान लो आप ले लो दिल्ली, मतलब कोई भी ले लो, अजमेर जोन ले लो, तो अजमेर ले लो और पटना ले लो, ठीक है, पटना अजमेर जोन। मैंने माना कि यहाँ पे वैकेंसी मात्र 10 सीट है और अजमेर में आपका कितना सीट है, 2 सीट है। अब यहाँ पे कैंडिडेट ऑफ लड़का मान लो यहाँ पे 10 है, लेकिन अप्लाई कितना किया, 1000 लड़का यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। लेकिन अजमेर में 2 सीट है और वहाँ पे अप्लाई कितना किया, यहाँ पे कर दिया 10,000 लड़का। सपोज करो यहाँ पे क्या करना है, सपोज आपको करना है, ठीक है, कितना 10,000 लड़का अप्लाई कर दिया। अब बताओ यहाँ पे कटअप। अब देखो ये भी सिर्फ यही बात नहीं है, और देखो पहला मैटर, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लड़का ज़्यादा है तो कटअप ज़्यादा भाग सकता है। लेकिन इसमें भी तो डिपेंड करेगा कि अजमेर में हो सकता है 10 लड़का जो है इसमें तेज बच्चे कुछ ही है, तो वो तो अच्छा नंबर ले आया, लेकिन बाकी लड़का लोग कम लाया तो फिर कटअप नीचे चल जाएगा। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि मान लो ये इतना सीट है तो 3 शिफ्ट में लगा के एग्जाम हुआ है, 3 शिफ्ट लगा एग्जाम हुआ था। 2 शिफ्ट में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ दिया, 3rd शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया। अब हार्ड वाला लड़का मात्र 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, इजी वाला लड़का 80 अटेम्प्ट कर लिया। तो अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, 40 नंबर को 60 नंबर कर दिया जाता है, और जो लड़का 80 लाया उसको 60 कर देता है। तो सभी बहुत सारा आज के टाइम पे मैटर फैक्टर करता है, जिसपे कटअप जो है होता ऊपर नीचे होते जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जोन वाइज लाया हूँ, और यहाँ पे आप आइडिया लगा लेना, यहाँ से आपको मैक्सिमम मिल जाएगा क्या आपको कितना लाना है। फिर आपको देखो जैसे मैंने कहा रफ आइडिया तो मिल ही जाएगा कि सर जिस जोन से, ऑब्वियसली बात है आप एक जोन से अप्लाई करोगे तो आप जिस भी जोन से अप्लाई करोगे ये आपका काम करेगा। ये पीपीटी में दे दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। इसका पीपीटी हम आपको दे देंगे, आपको आइडिया पता चल जाएगा कि किस जोन से अप्लाई करेंगे कितना कटअप जाता है। फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि जो यहाँ से कटअप गया था उतना अगली बार जाएगा। हो सकता है जिस जोन में आप अप्लाई करोगे वह सब लड़का वहीं अप्लाई करेगा, तो फिर वहाँ कटअप हाई हो सकता है। ये सब कुछ जो है अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे मैंने कहा रफ आइडिया आपको मिलना चाहिए, ठीक है। देखो बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रफ आइडिया, क्योंकि कुछ क्या होता है ना, कुछ यूट्यूबर हम देखते हैं, टीचर क्या होते हैं, बस व्यूज़ के लिए बोल देते हैं यही जाएगा, नहीं जाएगा तो मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा। ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है। आप आइडिया होना चाहिए, लेकिन ये कि यही जाएगा बिल्कुल ऐसा नहीं होता। लड़का मान लेता और वहीं अप्लाई करता, फिर दिक्कत होता है। ये सारा चीज़ आपका सिलेक्शन आपका जब मन हो वो। लेकिन देखो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा। देखो अहमदाबाद का जनरल का गया था 53, है ना। इसके बाद देखो कहीं कहीं 66 भी गया, 67 भी गया है। एससी का बात करेंगे 35 भी गया है, 30 भी गया है देखो यहाँ पे, और कहीं कहीं पे देखोगे तो 56 भी गया है, 63 भी कहीं चल गया। एसटी का बात करेंगे तो कहीं कहीं पे 51 गया है, 47 गया है, 33 भी गया है, ओबीसी का 39 तक गया है। मतलब जनरल से अगर आप हो तो देखो 60, देखो आइडिया यही रफ आइडिया आपको लगाना है कि 60 सर हमको लाना है। सीबीटी वो कितना नंबर का होता है, देखो मैं एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ कि ये एक वीडियो हम लोग लाए थे आरआरबी जी का सिलेबस। इसमें याद होगा मैं आप लोग को डिस्कस करा था कि फर्स्ट सीबीटी में 100 नंबर का रहता है, और सेकंड सीबीटी का अगर बात करेंगे तो सेकंड सीबीटी आपका 150 नंबर का रहता है। तो रफ आइडिया यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से रफ आइडिया मिलता है कि सर अगर जनरल से हम हैं तो फर्स्ट सीबीटी में आउट ऑफ 100 में अगर 60 नंबर लाएंगे ना तो अपना फिक्स हो गया।
अब 60 नंबर लाओ, ये हो सकता है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद मिला है, 62 भी लाओ, मतलब आप समझ लो कि 60 से लेकर 70 के बीच में अगर मेरा नंबर आता है फर्स्ट सीबीटी में, जनरल से अगर आप हैं तो आप सिक्योर हो जाता है। ये मिलता है आपको रफ आइडिया। उसी तरह देखो अगर 35 बात करें तो अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो देखो 50 से 60 के बीच में वेरिंग करता है, मतलब अगर आप 50 से 60 लेते हो और आप अगर एससी से बिलोंग कर रहे हो तो आप सिक्योर हो। यूआर से 60-70, एससी से 50-60। और अगर एसटी का बात करेंगे तो देखो 40-50, मतलब अगर 40 से 50 आप ला रहे हो तो अगर आप एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हो तो आपका सिक्योर बनता है। समझ आए मेरी बात कि नहीं? ये इस तरीके से। और अगर मैं बात करूंगा ओबीसी का तो ओबीसी देखो यहाँ पे 60 तक जा रहा है, मतलब ये भी आपका 50 और 60 के बीच में अगर आप लाते हो तो आप सिक्योर रहते हो। इससे कम आता फिर भी चांस बन रहा है, ऐसा बात नहीं है। और अगर ज़्यादा होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इतना आपको लाना है। ये होता है एक आइडिया कि इतना मुझे लाना है। अब देखो इलाहाबाद का बात करते हैं, और ये मैक्सिमम गया 60। अब देखना कहीं कहीं कितना कम गया। अगर देखो इलाहाबाद का बात करेंगे, देखो यहाँ पे 85 तक चल गया, 70 भी गया है, इसके अलावा 60 भी गया है। समझ रहे हो ना मेरी बात? 85 भी चल गया, 84 तक चल गया। यहाँ देखो अगर जनरल का बात करेंगे यूआर में तो 85 तक चल गया, मतलब यहाँ अगर आप इलाहाबाद में जाते हो तो 85 से 90 तक लाओगे। लेकिन यहाँ पे डरना नहीं, सर इतना कैसे चल गया? देखो बाबू यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन का भी एक चिड़िया है, वो भी आ जाता है। नॉर्मलाइजेशन में बच्चा को 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अगर आपका टफ शिफ्ट होता है, मान लो टफ शिफ्ट लड़का है मात्र 60 लाया, टॉप शिफ्ट में बैठा तो उसको नॉर्मलाइज हुआ, और देखा कि दूसरा शिफ्ट में लड़का 80-80 लाया, क्यों? क्योंकि ईजी था। तो यहाँ पे आपको 20 नॉर्मलाइजेशन में करके, मतलब आपका ओरिजिनल जो नंबर है वो 60 है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से 20 नंबर, कभी किसी किसी का 30 नंबर बढ़ता है, 40 नंबर बढ़ जाता है, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको 80 बन गया। समझ आया? तो हड़बड़ाना नहीं है, अपना बेस्ट देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो अजमेर का, तो अजमेर देखो 77 तक गया है जनरल का। एससी का बात करेंगे 60 गया है। ओबीसी का बात करेंगे तो ये भी आपका 70 तक चल गया है। एसटी का देखो 60 तक गया है। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो इस बेसिस पे सारा यहाँ पे दिया गया है। वो मैक्सिमम वाला पहले में दिखाया, अब देखो भुवनेश्वर का इतना अब नहीं गया, देखो 50 के आसपास, सब 50 और 60, कोई 70 गया है। ओबीसी का बात करेंगे तो यहाँ पे देखो 50 गया है, ये भी 60 आपका 70 वेरी कर रहा है। एससी का बात करेंगे तो कहीं 40 गया है, कहीं 30 गया, अलग अलग कैटेगरी का गया है। बहुत सारा चीज़ मैटर करता है। मैं आपको जब एग्जाम के पास आएगा ना तो मैं A to Z ये भी आपको एक डिस्कस करा दूंगा कि क्या आपको लाना है। अगर मैं बेंगलोर का बात करता हूँ तो देखो बेंगलोर में यहाँ पे मात्र 50 गया है, कहीं पे 60 भी गया, कहीं पे 70 भी गया है। तो ये आप सभी में देखोगे, देखो ना यहाँ पे सब आप लोग देख लेना, यहाँ सबका दिया गया, गुवाहाटी का, चंडीगढ़ का, जितने भी रेलवे जोनल है ना 21 सभी का यहाँ पे दिया गया। आप टाइम निकाल के सभी देख लेना, जहाँ पे आप भरना चाह रहे हो वहाँ से देखना और आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं सीबीटी 2 के बारे में। देखो सीबीटी 2 का क्या हुआ था ना, नॉर्मलाइजेशन काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका पटना का है, ये आपका कलकत्ता का है, ये आपका त्रिवेंद्रमपुरम का है, और ये आपका सिकंदराबाद रीजन का है। देखो अगर मैं पटना का देखता हूँ तो यहाँ कितना गया था, 557, 597 कटअप गया है जनरल का। अगर मैक्सिमम कहा जाए तो यहाँ पे गया कितना, 600 कुछ 30 के आसपास, चलो मान लेते हैं 630, 635 गया है। अब बोलेंगे सर इसका कैसे नंबर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे? आपको पता है ना सीबीटी 2 का बात करें, और सीबीटी कितना नंबर का होता है, 150 नंबर का है। तो 150 नंबर में सर ये तो 600 है। ये बेसिकली आपको कन्वर्ट करना है, जो भी आपका नंबर दिया गया है ना उसको आपको इंटू करना है 150 के साथ। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर कितना होता है सीबीटी 2 में, ये आपका सीबीटी टोटल नंबर है, फुल मार्क ऑफ सीबीटी 2। तो आप बोलोगे सर सीबीटी 2 150 नंबर का है, और डिवाइड आपको कर देना 1000 से, जो भी है। मान लो यहाँ पे दिया गया, इस नंबर को देखो यहाँ पे दिया गया 635, तो क्या करोगे यहाँ पे 635.855 डिवाइड इंटू करोगे 150 के साथ और डिवाइड करोगे 1000 के साथ, तो फाइनली आपको मिल जाएगा। जैसे इस नंबर को यहाँ पे हम किए हैं, पटना में जो फर्स्ट आया है यूआर का 557.10, तो यहाँ पे 50 से हम लोग इंटू कर दिए हैं, और इंटू करने के बाद जब हम लोग डिवाइड कर दिए 1000 से, तो नंबर मुझे कितना मिला, सॉरी एक सेकेंड, तो नंबर आपको यहाँ पे कितना मिला है, मुझे जो नंबर मिला है वो आपको मिला है 83, मतलब 83 कटअप आया। तो 83 कौन सा है, ये 150 का बात कर रहा है, 150 में 83 आया है। सेम इसी तरह आप जितने भी किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसी तरह हम लोग और सारा रीजन का यहाँ पे बात करते हैं, आप लोग देखना। देखो अगर मिनिमम का बात करेंगे तो मिनिमम यहाँ पे कुछ 57, 55 गया है, मिनिमम का बात करेंगे, ठीक है। मिनिमम 55 गया, मतलब मिनिमम आपको 83 तो लाना है। रफ आइडिया मैं बता रहा हूँ, जो आपको फाइनल निकलता है कि सर जी मिनिमम कम से कम मुझे तो मतलब कम से कम अब कटअप जोन पे जाएगा तो 80 के 90 के बीच में आपको लाना ही लाना है। कितना में,
150 में 90 तो लाना ही लाना है। मैक्सिमम अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे देखो, जैसे रांची जोन में कितना तक गया था, वही आपका 600 है, 625 है, 618 है, 600 कहीं कहीं पे आपको 45 तक चल गया है। इसमें देखो वही आप 500 500 500 हर जगह देखो 500 है, कहीं कहीं पे 600 मैक्सिमम गया है, मतलब 100। मैं सिंपल ये कहूँगा, यहाँ पे जितना का रीजन है सभी का देख लेना, सभी का देख लेना। देखो यहाँ पे चेन्नई गोरखपुर है, मैं लाया हूँ ताकि आप लोग का हेल्प हो। जिस भी बच्चा हो पॉज करो, देख लो, और वहाँ से आप जैसे मैंने कहा 150 से इंटू करके 1000 से डिवाइड कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, CBT2 का नंबर, जो भी आपका CBT2 का जितना आप नंबर लाओगे, ये मैंने कौन सा नंबर, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आने वाला है, दैट इज योर 500 600 जो भी आएगा, उसको जो भी निकालना है। जैसे देखो मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 662 है मैक्सिमम, तो 662 यहाँ पे लिखेंगे, क्या पुट करेंगे यहाँ पे 662.36737 और डिवाइड हम लोग क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड करेंगे और इंटू ऊपर में कितना कर देंगे 150 से, तो आपको नंबर मिल जाएगा कितना आया है। वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि 150 में मुझे इतना नंबर लाना है। समझ आया? चलिए, तो ये चीज़ आपका था, ये चीज़ आपका था। तो यहाँ से आप एक रफ आइडिया मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको CBT2 का मैं बात करूँ 150 में, तो अगर आपको श्योर होना है ना, तो 100 नंबर्स के से 120 के बीच में लाओ, आप आराम से सिक्योर हो जाओगे। ठीक है, उसी तरह मैं आप लोग को बता दिया CBT1 के बारे में कि अगर इतना कटअप आएगा तो वो होता। फाइनल में आप लोग को लिए और एक वीडियो बनाऊंगा, ये सभी को मैं एनालिसिस करने के बाद कि जनरल का कितना होगा, UR का कितना होगा, और आपका ST SC OBC जितनी भी कैटेगरी है सबका कितने होने वाला, सबका मैं एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा। यहाँ से आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि किस कैटेगरी का किस जोन पे कितना गया है। बिकॉज आज के टाइम पे क्या होता है कि आप चूज करते हो एक जोन, उस पर्टिकुलर जोन से अप्लाई करते हो, तो जोन वाइज आपको पता होना चाहिए कि वहाँ कटअप कितना जा रहा है। आप जब जोन, जैसे RRBJ का वैकेंसी आएगा तो आपको सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करोगे जोन वाइज, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत जोन सिलेक्ट कर लिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई तेज लड़का है लेकिन जोन जो है गलत सिलेक्ट कर दिया, अब वहाँ पे लड़का 80 नंबर लाया लेकिन डिस्क्वालीफाई हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ का कटअप 90 पहुँच गया, 85 चल गया। और कोई लड़का क्या रहता है कि जोन ऐसा सिलेक्ट किया, कहाँ पे कटअप मात्र 45 गया, 60 गया, वो लड़का सक्सेसफुल हो जाता है। जबकि तेज लड़का था वो नहीं हुआ, और उससे थोड़ा वीक था, वीक नहीं बोलेंगे, मतलब उससे थोड़ा सा कम पड़ा था, लेकिन फिर भी वो जॉब निकाल लिया और वो JEE बन गया। लेकिन वो लड़का तेज है बट JEE नहीं बना। जोन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जोन का सिलेक्शन आपको मन लगा के पूजा करना है और ऐसा सिलेक्शन जोन करना है कि भगवान अच्छे हो, क्योंकि वहाँ पे भी कोई डिपेंड नहीं करता है कि आप जोन, जो सब चीज़ किस्मत पे है। थोड़ा बहुत जोन वाला तो आप मान सकते हो कि लक पे भी डिपेंड करता है। आप सोचो कि यहाँ कटअप कम जाएगा, वहाँ अप्लाई करोगे, पता चला सब इंडिया का अधिकतर मैक्सिमम लड़का वहीं अप्लाई कर दिया, तो फिर कटअप हाई हो गया। और कभी कभी अच्छा भी होता है। तो ये सभी चीज़ों पर मैटर भी करता है, कभी कभी लक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मेहनत। ये लक तो अलग साइड है, लेकिन अगर आपका तैयारी बहुत अच्छा है, जैसे मैंने कहा कि 150 है CBT2 का, अगर आप मान लो 120 ले आए, फिर 130 ले आए, तो कौन ऐसा है, कोई लक यहाँ काम नहीं करेगा, आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। सेम अगर जैसे मैंने कहा 70 अगर आप टच कर देते हो, 65 से लेकर 70 के बीच में टच कर देते हो आउट ऑफ 100, मतलब ये बात कर रहे हैं हम CBT1 का। CBT1 में अगर आप इतना ले आए ना तो कोई रोक नहीं सकता है, और अगर 120 से 130 ले आए CBT2 में तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आपका कोई भी आपका ब्रांच है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आई होप सो आप लोग को इसमें हेल्प मिलेगा आप लोग के ये करने में। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बाद और एक इसके भी लाएंगे कटअप, मैं आप लोग को काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करूंगा, उस बेसिस पे एक फिर से बता दूंगा शॉर्ट में। ये आपका बड़ा था ताकि जोन वाइज सभी लड़का को हेल्प हो। आई होप सो आप लोग को पसंद लगा होगा, अगर पसंद लगा तो प्लीज़ लाइक करके प्यार दिखाइएगा, ताकि आप लोग के लिए इसी तरह और कंटेंट लाए। कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आपको और कुछ चाहिए तो RRB JEE से रिलेटेड, SSC JEE से रिलेटेड मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हो और आप लोग के लिए फिर से वीडियो आएगा तो उसके लिए आपको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी वीडियो आप लोग के लिए आए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, बाय बाय।